आज घर में कोई नहीं था, तो पूरा घर सुनसान लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर के 2 बज रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। मैंने 5 बजे तक पढ़ाई की और उसके बाद कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद जब मेरी नींद खुली, तो मैंने देखा कि अंकल के आने का समय हो गया है। मैं सोते-सोते पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने एक खूबसूरत सी रेड ड्रेस पहनी और थोड़ा सा मेकअप कर लिया, क्योंकि मुझे सज सवर के रहना काफी अच्छा लगता है। तब तक अंकल भी घर आ गए थे। उन्होंने मुझे आवाज दी, तो मैं कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर आई, अंकल मस्ताना मुझे देखते ही रह गए और बोले, अरे वाह पिंकी, आज तो तुम गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने महसूस किया कि आज अंकल मस्ताना मुझे अलग ही नजर से देख रहे थे। अचानक मेरी नजर फिर से उस जगह गई, जिसे देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। लेकिन अंकल ने बैग के पीछे छुपा लिया। वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर आग सी लग गई हो। पर फिर भी मैं शांत रही, क्योंकि वो मेरे अंकल थे। उसके बाद वो मुझसे बोले, पिंकी, मैं तुम्हारे लिए एक फेमस रेस्टोरेंट से खाना लेकर आया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा, आप हाथ पैर धोकर आराम कीजिए, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। वो सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना परोसने के लिए किचन में चली गई। अंकल जहाँ पर बैठे थे, वहां से किचन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा, तो उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह से मेरी तरफ देखना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह बचपन से ही मेरे फेवरेट अंकल थे। वो मुझसे काफी खुलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। उनका इस तरह मेरी तरफ देखना मुझे अच्छा लग रहा था। मैं खाना परोस रही थी कि तभी लाइट चली गई। गर्मी इतनी थी कि मैं पूरी तरह पसीने में भीग गई थी और अब चारों तरफ अंधेरा हो गया था। अंकल ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और किचन में आकर मुझसे बोले, पिंकी, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ अंकल, और अब तो लाइट भी चली गई है। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। अंकल ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। अंकल बोले, पिंकी, तुम तो पूरी तरह पसीने में भीग गई हो। क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी गर्मी में काफी परेशान थी, तो मैंने कहा, हाँ अंकल, आप बस प्लेट निकाल कर मुझे दे दो। हम दोनों ने बातें करते करते खाना परोस लिया। तब तक लाइट भी आ गई और अंकल मेरी तरफ देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी जानबूझकर थोड़ा उनकी तरफ घूम गई, ताकि वो मुझे आसानी से देख सकें। उसके बाद हम दोनों खाना खाने बैठ गए और खाना खाने के बाद मैं नहाने चली गई, क्योंकि पसीने की वजह से मेरे शरीर से बदबू आने लगी थी। नहाने के बाद मैं ब्लैक कलर की नाइटी पहनकर बाहर आई, जो अंकल ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। जब ड्रेस पहनकर मैं बाहर निकली, तो अंकल की आंखें खुली की खुली रह गई। वह बोले, पिंकी, यह तो वही ड्रेस है ना, जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तुम तो इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो तुमसे नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। उनकी तारीफों से मैं फिर से शर्मा गई और किचन का काम करने लगी। काम खत्म करके मैं जैसे ही बाहर आई, अंकल चिल्लाकर बोले, पिंकी, तुम्हारे बालों पर मकड़ी चल रही है। मैं जोर से चिल्लाई और उनसे लिपट गई। अब क्योंकि अंकल बचपन से मुझे जानते हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे मकड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरी घबराहट देखकर वह हंसने लगे और बोले, पिंकी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मैंने कहा, अंकल, आपको तो पता है कि मुझे मकड़ियों से कितना डर लगता है। फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? मैं अभी भी उनके गले लगी हुई थी।
पर जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुरंत उनसे दूर हट गई और शर्माते हुए बोली, सॉरी अंकल मस्ताना। वो बोले, अरे पगली, कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, तो इतना तो चलता है। यह कहकर अंकल मस्ताना मुस्कुरा दिए। उसके बाद वो बोले, पिंकी, आज तुम यही मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम्हें डर बहुत लगता है ना। मैं कुछ देर सोचने लगी, फिर मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। तभी एक बार फिर लाइट चली गई। रात के करीब 12 बजे थे। अंकल मस्ताना ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और बोले, आज हम छत पर सोएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने भी उनकी इस बात पर सहमति जताई। वह बिस्तर लेकर छत पर आ गए और मैं मच्छरदानी ले आई। छत पर भी बहुत गर्मी थी और अभी तक बिजली नहीं आई थी, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मैं फिर से पसीने से तरबतर हो गई। अंकल मुझे देखकर बोले, पिंकी, थोड़ी हल्की नाइटी पहना आओ, इसमें तो तुम सो भी नहीं पाओगी। मैंने भी यही सोचा था, पर मुझे बहुत झिझक हो रही थी। फिर मैं नीचे चली गई और नहाने के बाद मैंने जालीदार नाइटी पहनी। जब मैं छत पर आई, तो अंकल मुझे देखते ही रह गए। अंकल ने मुझसे कहा, आज तुम्हें देखने के बाद पता नहीं मेरे दिल में क्या हो रहा है। अलीना, क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है? पिंकी, मैंने कहा, अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हो। मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। अंकल बोले, जब भी तुम्हारी आंटी ऐसी नाइटी पहनकर मेरे सामने आती है, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ। और आज जब मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा है, तो मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया है। यह सुनकर मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर अंकल ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया, तो मैं उनके पास बैठ गई। अंकल ने मुझसे पूछा कि कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं अंकल, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं बस अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती हूँ। इन सब कामों के लिए समय ही नहीं मिलता है। अंकल बोले, पिंकी, अब तुम बड़ी हो गई हो और फिर भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम आखिर का सदी में जी रहे हो। इस उम्र में तो लड़कियां कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदल लेती है और तुम अभी भी पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो। मैं थोड़ा शर्मा कर चुप हो गई। फिर अंकल ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बोले, क्या किसी के साथ वक्त बिताने का कभी तुम्हारा दिल नहीं करता? मैंने कहा, मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है। वह बोले, अच्छा, तो यह बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने शर्माते हुए कहा, अंकल, आप तो बहुत ही हैंडसम हो, अगर आप जैसा कोई मिल जाए तो बात ही बन जाए। यह सुनकर अंकल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरा दिल भी अंदर से बेचैन हो रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। फिर मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। मैं अंकल की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। फिर चाचू बोले, पिंकी, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ? तुम गलत मत समझना, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि तुम भी जवानी के उन हसीन लम्हों को जियो, जो आज के समय में हर लड़की चाहती है। मैंने शर्माते हुए अंकल से कहा, जो भी आपको सही लगे। यह सुनते ही दुनियादारी को भूलकर अंकल ने मुझे बड़े प्यार के साथ गले लगाया। मैं भी किसी अपने के प्यार के लिए तरस गई थी। मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा था। मुझे अंकल मस्ताना का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद मैं अंकल से दूर हुई। थोड़ी देर अंकल मस्ताना मुझे अपने कॉलेज की कहानियां सुनाते रहे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठी, तो शर्म के मारे अंकल से आंख नहीं मिला पा रही थी। अंकल कहने लगे, पिंकी, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बीच जो भी हुआ है, दोनों की रजामंदी से हुआ है। अगर तुम्हें भविष्य में मेरे साथ समय बिताना हो, तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे बता सकती हो। उसके बाद तो यह सिलसिला लगातार शुरू हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंकल मस्ताना के साथ मेरा रिश्ता बढ़ता गया। इस तरह 1 साल बीत गया। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बैठाया और पूछने लगी, पिंकी, यह सब क्या चल रहा है? मैंने अपनी माँ से कहा
कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ गलतफहमी हो रही है। मेरे और अंकल मस्ताना के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने कहा, ठीक है पिंकी, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अगर बाद में मुझे कुछ और पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारा कॉलेज खत्म होने से पहले हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मम्मी के मुंह से शादी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने अंकल मस्ताना को कॉल करके उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, पिंकी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन अंकल मस्ताना घर आए और मम्मी से बात करने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने मम्मी से कहा, भाभी पिंकी की शादी का क्या प्लान है, अब वो बड़ी हो गई है। मुझे लगता है अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नज़र में एक लड़का है जो पिंकी के लिए सही रहेगा। मम्मी ने पूछा, लड़का कौन है? अंकल मस्ताना बोले, वो मेरे दोस्त का बेटा है, वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, पर अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तब से वह अकेला ही रहता है। लड़का शरीफ है और अच्छी नौकरी भी कर रहा है। मेरी मम्मी को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी। अंकल मस्ताना के जाने के बाद मैंने गुस्से में उन्हें फोन किया और बोली, आप यहाँ सब ठीक करने आए थे या फिर जो सही है उसे भी खराब करने? अंकल बोले, पिंकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, तुम मुझ पर भरोसा तो करो। मैंने तुम्हारी मम्मी को जिस लड़के के बारे में बताया है, वह लड़का बहुत ही सीधा है। अगर तुम्हारी शादी उसी से हो जाएगी तो हमारे रिश्ते में भी कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि वह कभी तुम पर शक नहीं करेगा। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति मनोज बहुत मासूम थे और वह मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अंकल मस्ताना और मेरा रिश्ता अभी भी बरकरार था। वैसे तो सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, पर कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे अंकल मस्ताना के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी। मनोज भी मुझसे बहुत प्यार करता था, पर मुझे अंकल मस्ताना के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारी शादी को 3 साल बीत गए। अब मेरा एक बेटा भी था जो मेरे पति से था। तब मैंने सोचा कि शायद अब मुझे सिर्फ अपने पति और अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे अंकल मस्ताना से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, क्योंकि अगर कल को मेरे पति को हमारे इस अवैध संबंध का पता चला तो मेरे पति सहन नहीं कर पाएंगे और मेरे बसी बसाई गृहस्थी खत्म हो जाएगी। मैंने उसी शाम अंकल मस्ताना से बात की और उनको सारी बात बताई। अंकल मस्ताना ने भी मेरी बात समझी और मेरे इस फैसले की इज्जत रखी। हम दोनों को पता था कि हमारा रिश्ता बहुत गलत है, पर इस रिश्ते को लेकर हम इतना आगे निकल आए थे कि पीछे लौटना मुश्किल था। पर फिर भी हमने कोशिश की और इस रिश्ते को खत्म कर दिया। जब कभी भी मैं अकेले बैठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि इस सब क्या जरूरत थी। क्यों मैंने उसी दिन खुद को नहीं रोक लिया जब अंकल मस्ताना पहली बार करीब आने की कोशिश कर रहे थे। पर जो हुआ सो हुआ, और अब मैं अपने पति और अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आपका एक गलत कदम जिंदगी भर के लिए आपके सुख और चैन को तबाह कर सकता है। कोई भी फैसला सोच समझकर चाहिए।